50 से ज़्यादा गुनाह करने वाले, एक जानी नौजवान, एक बेवा के 4 बच्चे और जन्नत के महल। ये वाक़या कुछ इस तरह बयान किया गया है। मुल्क शाम में एक नौजवान था जो कि बचपन से ही बहुत बिगड़ा हुआ था। अगर कोई बिगड़ा हुआ हो तो कहा जाता है इसके माँ बाप ने इसे बिगाड़ा है, लेकिन उसकी माँ तो शरीफ जादी थी और बाहयात थी। उसके बचपन में ही उसके बाप का इंतकाल हो गया था, लेकिन बहुत सी दौलत और जायदाद छोड़कर वो मरा, जिसकी वजह से वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा था। उसकी माँ उसको समझाती, बेटा अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी दौलत दी है, अल्लाह ताला ने हमें नेमतों से नवाजा है, तो इस दौलत को हमें गरीबों में बांटना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, किसी बेवा किसी यतीम का ख्याल रखना चाहिए, ना कि तुम इस पैसों को हरामकारी में उड़ा दो। मैं जानती हूँ कि तुम गुनाह की तरफ लग चुके हो और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम वो गुनाह अजीम कर रहे हो जिसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ जहन्नम की आग है। तुम खुद सोचो, दुनिया की आग अगर हमारे जिस्म के एक हिस्से को छू जाए तो हम तड़प जाते हैं, तो जहन्नम की आग तो ऐसी है जो जिन्नात, इंसान और पत्थरों का मजमुआ है। सोचो वो आग कैसी होगी। हमारे एक हिस्से को नहीं जलाएगी, लेकिन पूरा का पूरा जिस्म जलेगा। बेटा उसकी बात नहीं सुनता और कहता, ऐसी कोई बात नहीं है माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ जिसकी वजह से तुम्हें शर्मिंदगी हो। उसकी माँ कहती, मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ अपने बच्चों के रग रग से वाकिफ़ होती है, लेकिन बताओ रात में कहाँ जाते हो? तुम रात घर में क्यों नहीं गुजारते? वो इसलिए रात में मेरा दिल यहाँ नहीं लगता और मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ। उन दोस्तों में औरतें भी शामिल हैं। तुम मेरा वक्त बर्बाद करती रहती हो, जल्दी कहो, मैं जा रहा हूँ। उसकी माँ ने कहा, तुम अब जितने गुनाह करो उनको तुम लिख लिया करो। ये क्या बात हुई? मैं कह रही हूँ ना, उन गुनाहों को लिख लिया करो, इतना तो कर सकते हो। नौजवान ने कहा, ठीक है, तुम्हारी ये बात मान लेता हूँ। अब उसने अपनी माँ की इस बात को मान लिया। वो गुनाह करता था, उस गुनाह को लिख लिया करता था कि मैंने फला दिन फला औरत के साथ ये काम किया, और ये ही नहीं कि वो जीना भी कर रहा है, बल्कि वो धोखेबाज भी था, झूठ भी बोलता था, गिब्बत भी करता था, हर बुराई थी उसके अंदर। हर गुनाह को लिखने लगा कि मैंने फला शख्स को धोखा दिया और उसके पैसे को मैं लूट कर खा गया। गरज की वो तमाम गुनाह एक जगह लिखने लगा। उसकी माँ हर रात जर नमाज पर अल्लाह ताला से दुआ करती, ए मेरे रब, मेरे बेटे की इस्लाह कर दे, उसको तू हक पर ले आ। ए मालिक, वो बदकारी को छोड़ दे, उसके वजह से मेरे भी अमल की पकड़ होगी। या अल्लाह, मेरे बेटे को तू गुनाह से हटाकर नेकी की तरफ ले आ, एक ऐसी नेकी उससे करवा दे कि उसके सारे गुनाह मिट जाए। एक माँ तड़प तड़प के दुआ कर रही थी अपने बेटे के लिए। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को सुन लिया। एक बार ऐसा हुआ कि वो अपने घर से निकला तो उसको एक बहुत ही खूबसूरत औरत नजर आई। वो औरत इतनी हसीन थी कि अब तक जितनी औरतों के पास वो गया, उन औरतों में वो मज़ा नहीं था जो उसके चेहरे को देखकर उसको अपने दिल में महसूस हुआ। शैतान गालिब आ गया। वो औरत रेशम का कीमती जोड़ा पहने हुए थी, जिसको देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही अमीर घराने की लड़की है, और जाहिर सी बात है, या तो किसी गुनाह के लिए निकली है या फिर अपनी किसी और ज़रूरत की वजह से। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो गरीब औरत है और अपने बच्चों की परेशानी लेकर अपने घर से निकली है। उस नौजवान ने उस औरत को अपने पास बुलाया। वो जल्दी से उसके पास गई। नौजवान समझ गया कि अब मैं इससे जो कहूँगा ये वही करेगी। जाहिर सी बात है, एक अजनबी इंसान किसी औरत को बुला रहा है और औरत बिना झिझक उसके पास आ रही है। इसका मतलब वो कोई फाहिशा या बदकार औरत ही होगी। उस नौजवान ने
उसको ऊपर से नीचे देखा। कीमती लिबास में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने कहा, लगता है इस रेशम के लिबास को पहनकर तुम किसी महल की मलिका हो। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दौलत है तुम्हारे पास, लेकिन मेरे बुलाने पर तुम फौरन चली आई। इसका मतलब कि तुम आज की रात मेरे साथ गुजारोगी। उस औरत ने ये बात सुनी तो उसने नौजवान को गौर से देखा। फिर एकदम वो फूट फूट कर रोने लगी और रोने का अंदाज ऐसा था कि जैसे तड़प रही हो, बिलख रही हो। नौजवान ने कहा, अरे क्या हो गया? मैंने ऐसी कौन सी बात तुमसे कह दी? वही तुम इस तरह दौड़ती हुई चली आई मेरे पास, तो जाहिर सी बात है कोई भी इंसान क्या समझेगा कि तुम उसके साथ आज की रात गुजारोगी। वो औरत ये सुनकर और रोने लगी और कहने लगी, मैं फाहिशा नहीं हूँ, मैं तवाइफ नहीं हूँ, मैं बच्चों की परेशानी की वजह से इस तरह निकली हूँ। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। देखो मैं गरीब बेवा हूँ, मेरे 4 यतीम बच्चे हैं, वो 3 दिन से भूखे हैं। उनके परेशानी के सबब मैं घर से बाहर निकली, लेकिन तुम्हारे लिबास को तो देख कर लग रहा है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है। फिर इस तरह गुर्बत की जिंदगी क्यों? तुम्हारे घर में खाने का एक दाना नहीं। वो और तड़प कर रोने लगी और कहा, मैं तुम्हें क्या सुनाऊं अपनी गम की कहानी। मेरा शोहर इस दुनिया से जा चुका है। मैं बेवा हूँ, 4 बच्चों की माँ, जिसको उसके रिश्तेदारों ने घर से निकाल दिया। मेरे शोहर के पास बहुत ही जायदाद थी, इतना पैसा था कि हमारी नस्लें भी राज करती, लेकिन उसके रिश्तेदार बहुत लालची थे। उन्होंने हमें उस घर से निकाल दिया। खुसूसन उसकी माँ ने हमें रखना ही नहीं चाहती, तो वो अपने बेटे की निशानी उसके बच्चों को अपने पास रख सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और घर से निकाल दिया। फिर मैं एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगी। मेहनत मजदूरी करती थी, पर 3 दिन से मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मेरे घर में कोई भी पैसा नहीं था। मेरे बच्चे भूख से बिलखने लगे, सिसकने लगे और कहने लगे, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, कहीं हम अपनी जान न दे दें। माँ, हमारे खाने के लिए कुछ ले आओ, हम मर जाएंगे। बस उन बच्चों की भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैं अच्छे वक्तों का ये कीमती जोड़ा पहनकर मैं बाहर निकल गई। देखो, मैं किसी गुनाह के इरादे से बाहर नहीं निकली थी, मैं जीना करने के लिए नहीं निकली थी, लेकिन बस मैं इसलिए निकल गई कि शायद कोई मुझ पर रहम खा ले। जब तूने मुझे बुलाया अपने पास तो मैं समझी कि तुम मुझ पर रहम खाकर मेरी मदद करोगे, लेकिन तुमने तो मुझे जीना की दावत दी। मैं जानी नहीं हूँ, मैं अपने शोहर के वफादार हूँ, मैं फाहिशा नहीं हूँ। मैं उससे वादा किया था कि उसके मरने के बाद मैं कभी भी ऐसा गुनाह नहीं करूँगी कि जिसकी पकड़ में हम सब आ जाएंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत ही पाक साफ तरीके से गुजारी है। बेवा हूँ, लेकिन आज तक मुझे इस बात का ख्याल नहीं आया कि मैं किसी नामरहम के पास जाऊं। ये बात सुननी थी कि वो नौजवान अब तक गुनाहों के गहरे दलदल में घिरा हुआ था और अंदर ही अंदर जा रहा था। उस औरत की वो बातें सुनकर वो एकदम दलदल से बाहर आ गया। वो रोने लगा और इतना रोया कि उसकी हिचकियां बंध गई। उसने उस औरत से कहा, तुम एक नेक पाकबाज औरत हो और आज मैं तुम्हें जीना की दावत दे रहा था, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ यही काम किया है। मेरे पास भी बहुत सी दौलत है, बहुत ही जायदाद है, लेकिन वो मेरी नहीं है, वो हलाल कमाई है मेरे बाप की, जिसने बहुत मेहनत से ये आशियाना खड़ा किया। मेरी माँ मुझे रोकते रही, गुनाह छोड़ दो, जिनाकारी छोड़ दो, लेकिन मैं नहीं रुका। पर आज तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरे दिल में इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी आ रही थी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। उसने फौरन अपनी जेब से कई हजार दिरहम निकाले और उस औरत के हाथ में रख दिए। जाओ, अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिलाओ। वो नौजवान, जो कि दिल में बहुत खुश था और खुशी खुशी अपने घर की तरफ दौड़ा चला जा रहा था, जब घर में दाखिल हुआ तो उसकी माँ ने उसकी बदहवासी देखी तो पूछा, बेटा आज क्या हो गया? तू हमेशा नशे की हालत में घर में आता है और घर के दरवाजे को
जोर जोर से पीटता है, मगर आज ये अदब कैसे आया तेरे अंदर? उसने कहा, माँ तू जानती है ना कि मैंने 50 से ज़्यादा गुनाह किए हैं, जिनाकारी की है और तहमीसा मेरे पैरों में रही है, मगर आज मैंने ज़िंदगी में पहली बार एक नेकी की है। उसकी माँ बहुत खुश हुई, लगता है दुआ कबूल हो गई। माँ ने कहा, गुनाह लिख तो रहे हो, अब तुम इस नेकी को भी लिखो और सजदे में गिड़गिड़ाओ। 2 रकात नमाज अदा की, अल्लाह ताला से सच्ची तौबा की, या अल्लाह मेरे गुनाहों को मिटा दे, या अल्लाह मेरी इस नेकी को तू कबूल कर ले। अब सोचिए, वहाँ पर वो बेवा औरत इसके हक में दुआ कर रही, यहाँ उसकी माँ उसके हक में दुआ कर रही। खुद वो नौजवान सच्ची तौबा कर रहा है और अब जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, आखिर उसकी नेकी का क्या बदला देगा, ये तो उसे बाद में पता चलने वाला था। फिर वो सो गया, बहुत गमज़दा था कि मैंने किस तरह गुनाहों में ज़िंदगी गुजारी। अपनी जवानी को मैंने बर्बाद किया, अपने आप को मैंने बर्बाद किया। जहन्नम के आग मेरे लिए तैयार हो चुकी है। भला एक नेकी किस तरह मेरे गुनाहों को मिटा देगी? लेकिन वो नहीं जानता कि अल्लाह ताला कितना रहीमो करीम है। फिर वो सो गया। ख्वाब में उसने देखा बहुत ही खूबसूरत हरा भरा बाग है और जहाँ पर ऐसे फूल लगे हैं जो दुनियावी फूल नहीं हैं, बल्कि वो कुछ अलग दुनिया में था। वहाँ उसने एक महल देखा। वो महल कीमती हीरे जवाहरात से बना हुआ था। उस महल के दरवाजे पर उसने एक खूबसूरत औरत को देखा। करीब गया तो वो औरत वही बेवा थी और उसके पीछे 4 कमसीन बच्चे थे। उस औरत को उसने बहुत ही शर्मिंदगी से देखा कि मैं तो इसके साथ गुनाह करने वाला था, पर इसकी वजह से आज मैंने एक नेकी की। उसके पास जाकर उससे कहने लगा, यहाँ तुम इतने बड़े महल में, पर तुमने तो कहा था कि तुम गरीब हो। तो वो कहने लगी, बस जो तुम्हें मिलने वाला है उसी की वजह से हमें ये महल मिला है। वो समझा नहीं और उसी वक्त नींद से बेदार हो गया। उस ख्वाब को देखकर उसके दिल में खुशी भी आई कि आखिर इस ख्वाब की क्या ताबीर होगी। अब वो जाग चुका था, उसको नींद नहीं आई। उसने सोचा, क्यों ना मैं उस कागज़ को उठाकर जरा अपने गुनाहों को गिनूं और बारी बारी अल्लाह ताला के हुजूर में तौबा करूं। उसने अब जैसे ही उस कागज़ को उठाया और इस नीयत से पढ़ना शुरू किया ही था कि क्या देखता है, वहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा। पूरा कागज़ साफ है, सफ़ेद है। बस वहाँ पर एक तहरीर थी और वो तहरीर एक आयत की सूरत में थी, जहाँ पर लिखा था, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती है। ये मंजर देखकर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आया। वो तहज्जुद की नमाज अदा कर रही थी। माँ, ये देखो, जितने गुनाह यहाँ पर लिखे हुए थे वो सब मिट गए, और ये देखो क्या लिखा हुआ है। माँ ने पढ़ा, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती है, तेरे गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं, तेरी एक नेकी के एवज। माँ ने कहा, बेटा, तूने जो नेकी की थी उस नेकी को कबूल कर लिया गया है, और वो गुनाह जो तू हर रात किया करता था सब मिट गए हैं। अब तुझे मेरे साथ उस औरत के घर जाना पड़ेगा। लेकिन माँ, क्यों? हाँ बेटा, वो एक बेवा औरत है, उसके बच्चे यतीम हैं, क्या तू उससे निकाह नहीं करेगा? बेशक माँ, मैं उससे निकाह करूँगा। फिर उन दोनों ने फजर की नमाज अदा की और उस बेवा औरत के घर तक पहुँचे, और वो नौजवान दरवाज़ा खटखटाने लगा। उस औरत ने दरवाज़ा खोला, शायद वो भी नमाज ही पढ़ रही थी। दोनों माँ बेटे उसके घर के अंदर दाखिल हुए। उस आदमी को देखकर वो औरत कहने लगी, आपका शुक्रिया, आपकी वजह से आज मेरे बच्चे पेट भर कर खाना खाते हैं और सोते हैं। आपने जो मुझ पर मेहरबानी की, अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर कर दे और आपने जितने गुनाह किए हैं उनको मिटा दे। दुआ तुम्हारी कबूल हो गई है बेटी। माँ कहने लगी, क्या तुम मेरी बहू बनना चाहोगी? क्या कह रही है आप? हाँ बेटी, इसने हमेशा ज़िंदगी गुजारी गुनाहों में, ना जाने कैसी कैसी औरतों के साथ ये गुनाह करता रहा,
लेकिन तुम वाहिद औरत थी जिसने इसके साथ गुनाह नहीं किया। वो नौजवान कहने लगा, तुम्हारी वजह से ही आज मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार नमाज अदा की है। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा ख्वाब देखा है जिसे मैं पहले कभी नहीं देखा। तुम उस महल में मेरे साथ थी और वो महल मेरा था। इसका मतलब तुम्हें मेरी बीवी बनना है जिस ख्वाब में मुझे बसारत दे दी गई हो। अब उस ख्वाब को पूरा करने की घड़ी आ चुकी है। उसके बाद उन दोनों का निकाह हुआ और उस नौजवान ने उन चारों यतीम बच्चों को भी बाप की शफकत और मोहब्बत दी। इस तरह वो नौजवान जो न जाने कितने गुनाह कर चुका था, एक नेकी ने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया। वो महल उसके लिए तैयार कर दिया गया है जहाँ पर वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमारी एक नेकी को कबूल कर लेता है। इसलिए कभी भी आप ये सोचकर नेकी से पीछे ना हटें कि ये नेकी छोटी है और मैं क्यों करूं, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। न जाने उस की गई नेकी से आपकी ज़िंदगी बदल जाए, आप जो गुनाह करते हैं वो गुनाह मिट जाए। बस अल्लाह ताला पर तवक्कल करें, वो बहुत ही मोहब्बत करने वाला है अपने बंदों से।